मीडिया के माध्यम से जनपद सदस्य प्रत्याशियों ने की प्रचार की शुरुआत। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखे। पंचायती चुनावी बिगुल बज चुका है और बजते ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी। मैदान में नजर आई जनपद सदस्य पद हेतु शिक्षित महिला प्रत्याशी श्वेता प्रतीक त्रिवारी, जिन्होंने कल रेवांचल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि उनका एक ही अहम मुद्दा है, केवल और केवल पिंडरई का विकास। यदि वह निर्वाचित होती हैं तो वह ग्राम पंचायत पिंडरई को विकास की नई ऊंचाइयों में देखना चाहेंगी। वहीं उनके पति प्रतीक कुमार तिवारी, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में पिंडरई की दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ है एवं जो कार्य शेष रह गए हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि केंद्र की ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं एवं उनका लाभ दिलाएं। वहीं दूसरी तरफ पूनम जितेंद्र राजपूत भी चुनावी मैदान में अपना दमखम लगा रही हैं एवं लोगों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। वहीं उनके पति जितेंद्र राजपूत ने अपने प्रतिद्वंदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिंडरई में विकास नहीं बल्कि पिछले 5 सालों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी पिंडरई ग्रामवासियों को भीषण गर्मी में जल संकट से जूझना पड़ता है एवं उनके द्वारा लगातार पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखे दोनों प्रत्याशी। देखिए नैनपुर से सालू अली की यह रिपोर्ट। नैनपुर जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 से जनपद सदस्य के लिए उम्मीदवार या प्रत्याशी शिक्षित महिला उम्मीदवार खड़ी हुई हूँ। पिंडरई के कोने कोने तक चारों तरफ जितने लोग हैं, असहाय गरीब लोग हैं, जो उन तक ऐसा कि जो शासकीय लाभ हैं उनको पहुंचाना, जो उन पे कमी है उनको ध्यान पे रखते हुए आगे कार्य करना, इन सब कार्यों की तरफ ध्यान देना। और आज जहां पिंडरई है उससे मैं बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। दूसरे ये प्रत्याशियों द्वारा आप लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये आरोप सही है? मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? मैं तो गृहिणी हूँ, पहला कदम उठाया मैंने। अगर अभी से ही भ्रष्टाचारी बना दोगे तो कैसे आगे? लेकिन जो काम शेष रह गए हैं, हमारा पिछले समय में भी हम लोगों का प्रयास रहा कि जन जन तक हम अपनी शासकीय योजनाएं और जनहित की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाएं, और इस प्रयास में कहीं ना कहीं हम 90% तक सफल भी हुए हैं। पिंडरई जैसी ग्राम पंचायत में 450 आवास के मकान बने हुए हैं और 100 जो आवास है वो अभी प्रगतिरत हैं। लगभग 300 शौचालय हमने बनाए हैं। पिंडरई की हर एक सड़क सीसी रोड के रूप में आपको देखने को मिलेगी। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का हमने प्रयास किया है। 5 साल में 7 साल में जो हो सकता था, संभव हो सकता था, वो किया है। और आगामी समय में भी हम अपने इस पिंडरई को विकास की धारा की ओर बहते देखना चाहेंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं अपनी श्रीमती जी को, अपनी धर्मपत्नी को जो है चुनाव में सामने लेकर आया हूँ। चूँकि पूर्व में मेरे चाचा जी इस सीट पे जनपद सदस्य के पद पर चुने गए, जनता ने हमें उस समय भी प्रेम और सहयोग से उन्होंने हमें निर्वाचित किया और आगामी समय भी करेगी, इस उम्मीद के साथ हम चुनावी मैदान पर हैं। दूसरे प्रत्याशियों द्वारा आप लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस बारे पर आपका क्या कहना है? भाई साहब, दूसरे प्रत्याशियों की जहां तक बात करें तो ये बरसाती मेढक सामने आए हैं, जिन्होंने बहुत अल्प समय में अथाह धन बल इकट्ठा किया है। ठेकेदारी के माध्यम से उन्होंने खुद भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा किया है। आज आप देख रहे होंगे चुनाव प्रचार में पानी जैसा पैसा बहाया जा रहा है सामने वाले प्रत्याशियों के द्वारा। चूंकि उन्होंने उस तरीके से कमाया और वैसे बहा रहे हैं, मैं तो बहुत सोच समझ के और मैं तो लोगों के प्रेम स्नेह पर और उनके व्यवहार के दम पर चुनाव लड़ने के लिए मैं सामने आया हूँ। अपने काम के दम पर हम लोग चुनाव लड़ने सामने आए हैं। लेकिन हमारे सामने वाले जो प्रत्याशी हैं वो टोटल जो है पैसों के दम पर, धनबल के दम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि उनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है। वर्तमान में वार्ड नंबर 12 से भी पंच पद का प्रत्याशी और मेरी मिसेस श्रीमती पूनम राजपूत भी जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 6 से प्रत्याशी हैं। तो किन मुद्दों में इस बार चुनाव हो रहा है पिंडरई का? इस बार चुनाव का मुद्दा बहुत सारे हैं, एक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे क्या है, कई सालों से 25 सालों से केवल एक परिवार के ही लोग राज करने रहे हैं। साम दाम दंड भेद की रणनीति से करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनका एक सूत्री अभियान है पैसा लूटना
और धमकी, डर का माहौल बना के लोगों में भय पैदा करना, इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है इनका। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है कि गांव में कहाँ क्या समस्या है, पानी की है, बेरोजगारी की है और नालियों में इतनी गंदी नाली है। आप गांव में देखिए कि गांव में कोई व्यवस्था नहीं बची है, इतनी ट्रैफिक में अव्यवस्था है कि लोग बाग परेशान हो गए हैं। दूसरे प्रत्याशियों के द्वारा आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके कोई साक्ष्य नहीं है और इस टाइप की कोई बातें ही नहीं है कि भ्रष्टाचार की कोई साक्ष्य और प्रमाण है। मैं गांव में हूं, आज तक किसी ने, एक आदमी भी नहीं बोल सकते, एक आदमी नहीं बोल सकते कि मैंने किसी से 1 रुपये का लिया हूं या खाया हूं, क्योंकि मैं तो नया प्रत्याशी हूं। तो मेरे ऊपर किस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगा? पुराने प्रत्याशियों द्वारा कहा जा रहा है कि आपके द्वारा जब पहले ठेकेदारी की जाती थी, ठेकेदारी में आपके द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया, उसके बारे में कोई ठेकेदारी नहीं किया जाता। मैं तो एक सप्लायर हूँ भैया, पंचायत में अपन सप्लाई करे हैं, वो अलग विषय है। ठेकेदारी तो पंचायत कोई रजिस्टर्ड अलग है ना, कोई और कोई सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, ये तो बिना सिर पैर की। लेकिन भ्रष्टाचार तो उन लोगों के सबूत साक्ष्य ही थे जिसमें 22.5 लाख रुपए वसूली हुई, यहाँ पे करोड़ों रुपए का गबन हुआ गया, और तो और यहाँ पे दुकानें मनमानी तरीके से आवंटित की गई, जिनका हक बन रहा है उनको नहीं दी गई, और आज 5-5, 10-10 लाख रुपए की बिना कोई साक्ष्य के दुकान दे दी। अभी भी आप जाके देखेंगे यहाँ पे 2-3-4 दुकानों का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके कोई सांच को आँच की क्या जरूरत है? और मेरे सबूत बताइए ना आप, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ क्या है। लेकिन हम तो आपको सबूत बताएंगे कि इनकी दुकानें कैसी बन रही हैं। अभी